सीखते हैं कुछ नया। मणिपुर ऑन एज, प्रोटेस्टर्स थ्रेटन टू सेट देमसेल्व्स ऑन फायर, कर्फ्यू क्लैम्ड। इसका मतलब क्या होता है वो सीखने से पहले एक बार फिर से इसको पढ़ लेते हैं। मणिपुर ऑन एज, प्रोटेस्टर्स थ्रेटन टू सेट देमसेल्व्स ऑन फायर, कर्फ्यू क्लैम्ड। मतलब क्या हुआ? मणिपुर में तनाव चरम पर, प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की धमकी दी, कर्फ्यू लागू कर दिया गया। अब इसमें से दो लर्निंग निकल कर आती है। पहला तो ये, जब आप कहते हैं सेट समथिंग ऑन फायर, उसका मतलब होता है उसमें किसी भी चीज में आग लगा देना। जब आप कहते हैं प्रोटेस्टर थ्रेटन टू सेट देमसेल्व्स ऑन फायर, इसका मतलब हुआ कि जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने खुद को ही आग लगाने की बात करी। जिस भी चीज में आग लगाने की बात होगी, आप सेट दैट थिंग और फिर ऑन फायर की बात करते हैं। दूसरा आता है ऑन एज। टू बी ऑन एज, इसका मतलब होता है बेहद तनावपूर्ण स्थिति में होना, घबराया हुआ या फिर किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना। अब एग्जाम्पल्स क्या आते हैं वो देखते हैं। परीक्षा के नतीजों से पहले छात्र बहुत घबराए हुए थे। द स्टूडेंट्स वर ऑन एज बिफोर द एग्जाम रिजल्ट्स। द स्टूडेंट्स वर ऑन एज बिफोर द एग्जाम रिजल्ट्स। फिर आता है बॉस के गुस्से की वजह से दफ्तर का माहौल काफी तनावपूर्ण था। The office was on edge due to boss's anger. The office was on edge due to the boss's anger. सीमा पर झड़प के बाद गांव वाले डरे हुए थे। द विलेजर्स वर ऑन एज आफ्टर द skirmish एट द बॉर्डर। द विलेजर्स वर ऑन एज आफ्टर द skirmish एट द बॉर्डर। झड़प के लिए आप skirmish का इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है चौथा एग्जाम्पल। विमान में तकनीकी खराबी की खबर से यात्री बेचैन हो गए। द पैसेंजर्स वर ऑन एज आफ्टर हियरिंग अबाउट अ टेक्निकल ग्लिच इन द फ्लाइट। The passengers were on edge after hearing about a technical glitch in the flight. और ये आखिरी वाला, ऑपरेशन से पहले पूरा परिवार चिंतित और तनाव में था। इसका ट्रांसलेशन कीजिए ऑन एज का इस्तेमाल करके, टू बी ऑन एज का इस्तेमाल करके, और डालिए उसे कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो जरूर कर दीजिएगा। आपके लिए फ्री है, मेरे लिए बहुत बड़ा इंकरेजमेंट करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी।